हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। किराता जुनियम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक पहले वनेचर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य का हाल बताया और अब द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने की बातें करती, क्रोध को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कह रही है कि युधिष्ठिर का क्रोध जागृत हो जाए। भवन्तम् एतर्हि मनस्वी गर्हते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्यो ज्वलति उदीर्ता शमेतरु शुष्कमिव अग्नि उच्छिखा। कह रही है, नरदेव, हे राजा, एतर्हि मनस्वी गर्हिते, इस समय, एतर्हि इस समय था इस विपत्ति के समय, मनस्वी गर्हिते, मनस्वी जनों के द्वारा गर्हिते, गर्हित मीन्स निंदनीय, वर्तमनि विवर्तमाना, मार्ग पर स्थित, भवन्तम, आपका, उदीरितः मन्यो, उदीरिता उद्दीप्त क्रोध, आपको उद्दीप्त क्रोध, कथम न ज्वलति, क्यों उसी प्रकार नहीं जलाता है, उद्दीप्त करता है, जैसे शमीतरु, जिस प्रकार से शुष्कम शमीतरु, सूखे हुए शमी के वृक्ष को, उच्छिका, अग्नि, उठती हुई शिखाओं वाली, ज्वालाओं वाली अग्नि, ज्वलती, जलाती है। अर्थात वो कह रही, जिस प्रकार से सूखे शमी के वृक्ष को अग्नि जला देती, अग्नि की ज्वालाएं जला देती हैं, उसी प्रकार से इस तरह की निंदनीय स्थिति में आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त होता है, क्यों नहीं जागृत होता है। नरदेव, हे राजा, एतर्हि मनस्वी गर्हिते, इस विपत्ति के समय मनस्वियों के द्वारा, मनस्वी जनों के द्वारा, विद्वान जनों के द्वारा गर्हित, निंदनीय, वर्तमनि वर्तमाना, मार्ग पर स्थित, भवन्तम, आपको, उदीरितः मन्यु, उद्दीप्त क्रोध, कथम न जलयति, क्यों नहीं जलाता है, क्यों नहीं उसी प्रकार जलाता, जैसे शुष्कम शमीतरु, सूखे हुए शमी के वृक्ष को, उच्छिखा अग्नि ज्वलयति, उठती हुई ज्वालाओं वाली अग्नि जला देती है। अब यहाँ द्रौपदी कहती है कि यद्यपि हर समय क्रोध करना ठीक नहीं है, परंतु जब विपत्ति पड़े, जब जरूरत हो, तब क्रोध अवश्य करना चाहिए। अबंध्य कोपस्य विहंतु आपदां भवन्ति वश्या स्वमेव देहिना अमर शून्य जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विदुषादरा। अब द्रौपदी कह रही है कि अबंध्य कोपस्य, सफल क्रोध वाले, और आपदा विहंतु, आपदा विपत्तियों का, विहंतु विनाश करने वाले मनुष्य के, देहिना प्राणी, स्वयं वश्या भवन्ति, स्वयं ही वश में हो जाते हैं, स्वयं ही अधीन हो जाते हैं। अर्थात प्राणी, जीव, सफल क्रोध वाले, क्रोध करने वाले, और विहंतु, आपदा विहंतु, आपत्तियों का, विपत्तियों का नाश करने वाले मनुष्य के स्वयं ही अधीन हो जाते हैं, स्वयं ही वश में हो जाते हैं। किंतु अमर्ष शून्येन, क्रोध से रहित जनस्य, व्यक्ति के, जात हार्देन, प्रेम युक्त होने पर भी, जंतुना, लोग, आदराना, आदर नहीं करते, और विदुषादरा, और ना ही विदुषा, उसके शत्रु बनने पर, दरा, डरते हैं। अब यहाँ विदुषा दरा, तो विदुषा के संग दरा लगेगा, और जात हादन के संग इसमें आ अलग हो जाएगा, आदरा लगेगा। यहाँ पर इस शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं, आदरा और दरा, दो शब्द हैं, आदरा और दरा। तो इसको फिर से देखेंगे। अबंध्य कोपस्य, सफल क्रोध वाले, आपदा विहंतु, और विपत्तियों का विनाश करने वाले मनुष्य के, देहिना स्वयं वश्या भवन्ति, प्राणी स्वयं ही वश में हो जाते हैं। किंतु अमर शून्यन, क्रोध से रहित जनस्य, व्यक्ति के, जात हार्देन, प्रेम युक्त होने पर भी, स्नेह युक्त होने पर भी, जंतुना, प्राणी, न आदरा, आदर नहीं करते, और विदुषा, उसके शत्रु बनने पर, शत्रु होने पर, दरा, ना दरा, उससे डरते नहीं है। अर्थात कहना भाई कि
जिस व्यक्ति के अंदर जरा सा भी क्रोध ना हो, तो भले ही वो कितना भी स्नेहपूर्ण हो, लेकिन लोग उसका आदर नहीं करते। और अगर वो शत्रु के समान व्यवहार करे तो लोग उससे डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोध तो होता ही नहीं है, तो ना उससे लोग डरते हैं और ना ही उसका आदर करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए बाकी चारों पांडवों की दशा का वर्णन कर रही है, एक एक करके। पहले देखें, भीम के विषय में कहती है, परिभ्रम लोहित चंदनोचित पदाति अंतरगिरी रेणु रुषिता महारथा सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कंची दयम व्रकोदरा। कह रही है कि लोहित चंदन उचिता, लोहित लाल चंदन से, लाल चंदन की होता है, लाल चंदन के लेप के योग्य, जिसके शरीर पर लाल चंदन का लेप होना चाहिए, तो लाल चंदन के लेप के योग्य महारथा, महारथी, अयम व्रकोदरा, यह भीम, रेणुषिता, इस समय रेणुषिता, धूल धूसरित, पदाति, पैदल, अंतरगिरी, पर्वतों के अंतर में मध्य में, परिभ्रमण, भ्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, सत्य धनस्य मानसम, सत्यव्रती, आपके मानसम मन को, कंचित ना दुनोती, क्या पीड़ित नहीं करता है। तो द्रौपदी कहना चाहती है कि जो भीम हमेशा रथ पर चलता था, पैदल नहीं चलता था, वही भीम इस समय धूल धूसरित शरीर से पैदल इन पर्वतों के मध्य में घूम रहा है, तो क्या आपको इसे देखकर क्रोध नहीं आता? आपको इसे देखकर क्या दुख नहीं होता? फिर से देखेंगे। लोहित चंदनोचिता, लाल चंदन के लेप के योग्य और महारथी, अयम व्रकोदरा, यह भीम, रेणुषिता, धूल धूसरित, और पदाति, पैदल, अंतरगिरी परिभ्रमण, पर्वतों के बीच में भ्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, सत्य धन से, सत्यव्रती, आपके मानसम मन को, कंचित न दुनोती, क्या पीड़ित नहीं करता है, अर्थात क्या आपको इसकी इस स्थिति को देखकर दुख नहीं होता है। अब द्रौपदी अर्जुन की अवस्था का वर्णन कर रही है। विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान कुरुन अकुक्वम वसु वासुवोपमा स वल्कल वांसांसी तवा न आहरण करोति मन्यम न कथ धनंजय। अब कहती है वासवपम, इंद्र, वासव इंद्र का नाम है, वासव इंद्र के उपम समान, इंद्र के समान, यह जिसने, जिस अर्जुन ने, उत्तरान कुरुन, उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य, जीत कर, प्राज्यम, अत्यधिक, अकुप्यम वसु, अकुप्यम सोने और चांदी से युक्त धन, स्वर्ण और रजत युक्त, रजतमय धन, अयच्छत, प्रदान किया था, आपको प्रदान किया था, दिया था, सह धनंजय, वह अर्जुन, अधुना, इस समय, वल्कल वांसांसी आहरण, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ, तब आपको, मन्युम, कथम ना करोति, क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न करता है। अर्थात जिस अर्जुन ने आपके आगे सोने चांदी के ढेर लगा दिए थे राज्यों को जीतकर, वह अर्जुन इस समय वल्कल वस्त्रों को लेकर आ रहा है और वल्कल वस्त्र धारण भी किए उसने, तो उसकी इस दशा को देखकर क्या आपको क्रोध नहीं उत्पन्न होता। फिर से देखेंगे। वासोपम, इंद्र के समान, इंद्र के समान क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन जो है इंद्र के ही अवतार थे, इसलिए वासोपम, इंद्र के समान, यह जिस अर्जुन ने उत्तरान कुरुन, उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य, जीत कर, प्राज्यम, अत्यधिक, अकुप्यम वसुम अयच्छत, स्वर्ण और रजतमय धन, अयच्छत, आपको प्रदान किया था, सह धनंजय, वह अर्जुन, अधुना, इस समय, वल्कल वांसांसी आहरण, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ, तब मन्यम, कथम ना करोति, आपको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न करता है, अर्थात उसकी इस अवस्था को देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। अब यहाँ पर द्रौपदी नकुल और सहदेव की स्थिति का वर्णन कर रही है।
वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व अगजो गजो कथम तो मैं तो धृति संयमो यमो विलोकयन उस सहसे न बाधितुम। कह रही वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या वन भूमि रूपी शय्या से कठिनीकृत कठोर बना दी गई आकृति शरीर वाले, कठोर बना दिए गए शरीर वाले, विश्व कचाचितो और चारों ओर कचाचितो केशों से युक्त, अगजो गजो एव पर्वत के दो हाथियों के समान, पर्वतीय पर्वत से उत्पन्न दो हाथियों के समान, एतो यमो ये इन जुड़वा नकुल सहदेव को विलोकयन देखते हुए, तुम धृति संयमो धैर्य और संयम को बाधितुम कथम ना उत्साह से त्यागने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हो। मतलब वो कह रही है कि नकुल और सहदेव जो कि भूमि कैसी शैया पर सो रहे हैं, भूमि रूपी वन की भूमि रूपी ऊंची नीची कठोर शैया पर सोने से बड़े कठोर शरीर वाले हो गए हैं और पर्वतसुतन हाथियों के समान चारों ओर बालों से घिरे हुए, केशों से घिरे हुए हैं। तो ऐसे नकुल और सहदेव को देखकर, क्योंकि वो नकुल सहदेव माद्री की संतान है और युधिष्ठिर का उनके प्रति अतिरिक्त प्रेम भाव है, तो उनको देखते हुए द्रौपदी कहती है कि उनको आप देखकर क्यों अपने धैर्य को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, तो इनकी स्थिति को, ऐसी दुर्दशा को देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। फिर से देखेंगे, वनाशय्या कठिनीकृत आकृति, वन भूमि रूपी शैया से कठिनीकृत कठोर बना दिए गए शरीर वाले, विश्व कचाचितो और विश्व चारों ओर कचाचितो बालों से आवृत, केशों से आवृत, अगजो गजोय पर्वत से उत्पन्न दो हाथियों के समान, एतो यमो इन दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव को विलोकन देखते हुए, तुम धृति संयमो धैर्य और संयम को बाधितुम छोड़ने के लिए कथम न उत्साह से क्यों नहीं तैयार हो रहे हो, क्यों नहीं उद्यत हो रहे हो। अब उन चारों पांडवों की दशा का वर्णन करने के बाद द्रौपदी युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन कर रही है। खुद युधिष्ठिर से कह रही है, इमाम अहम वेद न ताव किम धियम विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्त्या विचिन्त्यन्त्य भवदापदम पराम रुजन्ति चेता प्रसवम ममाधया। अब द्रौपदी कह रही है, इमाम ताव किम धियम अहम ना वेदा, इस तावकीम तुम्हारी धियम बुद्धि को, अहम ना वेदा मैं नहीं जानती, अर्थात मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं जानती कि तुम क्या सोचते हो। क्यों? चित्रवृत्त्या विचित्र रूपा खलु, क्योंकि चित्रवृत्त्या मन की स्थितियां, मनोवृत्तियां विचित्र रूपा अनेक प्रकार की होती हैं, विचित्र रूपों वाली होती हैं, अर्थात हर एक की चित्रवृत्तियां अलग होती हैं, हर एक की मानसिक स्थिति अलग होती है। आगे कहती है, भवत पराम आपदम विचिन्त्यन्त्या, किंतु भवत आपकी पराम आपदम बड़ी विपत्तियों को विचिन्त्यन्त्या सोचते हुए, विचार करते हुए, मम चेता मेरे मन की, आध्या मानसिक पीड़ा, प्रसभम बलपूर्वक, रुजंती भग्न कर देती है, मेरे मन को मानसिक पीड़ा बलपूर्वक भग्न कर देती है। अर्थात वो कह रही है कि मैं आपकी बुद्धि के विषय में नहीं जानती कि आप क्या सोचते हो, लेकिन आपकी इस विपत्ति को सोचकर मेरे मन को जो मानसिक पीड़ा हो रही है वो मुझे बुरी तरह से तोड़ रही है, बलपूर्वक मुझे भग्न करी, अर्थात मुझे अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि मैं आपकी ऐसी दुर्दशा को नहीं देख सकती। इमाम तावकिम धियम अहम ना वेदा, इस तुम्हारी बुद्धि को मैं नहीं जानती, क्योंकि चित्रवृत्त्या विचित्र रूपा खलु, क्योंकि चित्रवृत्त्या मनोवृत्तियां, मानसिक स्थितियां विचित्र रूप वाली होती हैं, विचित्र रूप की होती हैं, अनेक रूपों वाली होती हैं। भवद पराम आपदम विचिन्त्यन्त्या, किंतु आपकी इतनी बड़ी विपत्ति को देखकर, बड़ी विपत्तियों को सोचकर, सोचते हुए, मम चेता मेरे मन की, आध्या
पीड़ा, मेरे मन को मानसिक पीड़ा। आदि कहते हैं मानसिक पीड़ा को और व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा को। तो आदि मीन्स मानसिक पीड़ा, मेरे मन को मानसिक पीड़ा। प्रसभमृजंती, बलपूर्वक भग्न कर देती है, बलपूर्वक तोड़ देती है, अर्थात मैं मन से बहुत अधिक दुखी हो जाती हूँ आपकी ऐसी दुर्दशा को देखकर। इस प्रकार अब द्रौपदी युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन करना चाहती है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।